सो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि फाइनली जिस चीज का आप लोग कंटिन्यूअसली डिमांड कर रहे थे वो वीडियो मैं लेकर आ गया हूं दोस्तों। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राइटिंग स्किल्स की। आप जानते होंगे 12वीं के इंग्लिश के पेपर में राइटिंग स्किल जो है वो लगभग 16 मार्क्स का आता है, और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो राइटिंग स्किल में जो है फंसते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं चारों क्वेश्चंस जो राइटिंग स्किल के आते हैं उन चारों टाइप को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, उसके कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं, टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं, जिसको सुनते ही देखते ही आप लोगों का बोर्ड में राइटिंग स्किल बहुत आसान होने वाला है, ट्रस्ट मी। ठीक है, तीनों में से कौन कौन सा अटेम्प्ट आपको करना है, क्योंकि आपको पता है कि हर राइटिंग स्किल में तीन तीन ऑप्शंस है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे वर्चुअल मैसेज करो, ग्रुप डिस्कशन करो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस करो, इन तीनों में से कोई एक करना है। तो कौन सा एग्जैक्ट आपको करना चाहिए, टाइम के हिसाब से कौन सा सही है, मार्क्स के हिसाब से कौन सा सही है, किसमें ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन विथ सम एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो इस वीडियो को आप लोग को पूरा एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब अभी से करके रख लो ताकि आपको और भी जो वीडियोस आएंगे वो आपको मिलेंगे। साथ ही में इस वीडियो पे एक छोटा सा लाइक का टारगेट देना चाहता हूं, और मुझे पता है हमारे बच्चे कि हमने आपके लिए पिछले 2-3 दिन लगातार रात दिन एक करके वीडियोस रिकॉर्ड किया है। मेरे लिए जो वीडियो बनाना था ना, ये आसान नहीं था दोस्तों। आप जानते होंगे कितने वीडियोस मैंने बनाए, आप खुद देख के जज करो और बताओ कि राहुल सर ने अकेले कितना वीडियो बनाया है इस पिछले 3 दिन के अंदर। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा लाइक का टारगेट है जो कि ओनली 2000 लाइक इस वीडियो पे कंप्लीट कर देना। और अगेन ठीक है, और भी कुछ वीडियोस मेरे एंड से पॉसिबल होगा तो मैं वीडियोस डालूंगा, आप चेकआउट करते रहना हमारे वीडियो सेक्शन को एज वेल एज लाइव सेक्शन को। एक रिक्वेस्ट और है कि देखो यार, इंग्लिश का पेपर हो जाएगा, उसके बाद हिंदी आएगा, मराठी आएगा, पीसीएमबी आएगा, अगर आप साइंस वाले हो, कॉमर्स वाले हो तो यार एसपी ओसीएमबी के इकोनॉमिक्स आएगा। इसके बाद आपका 12वीं का बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो एक रिक्वेस्ट है कि जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाए, आपके राहुल सर को भूल मत जाना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं पास आउट हो जाते हैं फिर भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन यार कहीं ना कहीं आपके दिल में एक याद रखना राहुल सर कोई थे, ठीक है ना, एक दिल से दुआ दे देना, ब्लेसिंग्स दे देना, उसकी जरूरत है हमें। अगर वो चीज़ दे दोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा फील होगा, और उससे बढ़ के कुछ नहीं है मेरे लिए। ठीक है, तो चलो बाकी बातें कभी और करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले राइटिंग स्किल्स जो होता है 16 मार्क्स का आता है, जैसे कि आपको पता ही है। और इस 16 मार्क्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 4 क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन 4 का A B C D, और सबके पास 3-3 ऑप्शन होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो होता है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज के एक क्वेश्चन आएगा, ग्रुप डिस्कशन का आएगा, या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आएगा, या ये तीनों में से कोई एक आपको करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि आप कौन कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का आपने सोच लिया है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, फटाफट से कमेंट करके बता दो कि इन तीनों में से ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, ग्रुप डिस्कशन और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इन तीनों में से आप कौन सा करने वाले हो। उसके बाद ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू, इन तीनों में से आप कौन सा करने वाले हो। स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, इन तीनों में से कौन सा करने वाले हो। और रिव्यू, ब्लॉग और अपील, इन तीनों में से कौन सा करने वाले हो। ये आप लोग मुझे सबसे पहले कमेंट करके बता दो, फिर मैं बताऊंगा कि आप लोग को क्या करना सही रहेगा अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू टाइम सेविंग एज वेल एज फॉर गेटिंग द मैक्सिमम मार्क्स। तो ये सारा चीज मैं बताऊंगा अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे। तो ध्यान से देखना, पूरा एंड तक देखना। कमेंट कर दिया आपने, तो चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, मतलब 4A की बात करूं, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, ग्रुप डिस्कशन और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इन तीनों में से सबसे इजी और टाइम सेविंग अगर कोई है वो है दोस्तों ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। तो मेरा सजेशन मानोगे तो आप वर्चुअल मैसेज पे जाओ। वर्चुअल मैसेज का जो फॉर्मेट होता है वो बहुत सिंपल होता है, कोई भी बच्चा, एवरेज से एवरेज बच्चा भी इसको बहुत आसानी से लिख सकेगा। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि क्या फॉर्मेट होता है और आपको कैसे करना होता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्चुअल मैसेज की। ध्यान से देखना अभी जो मैं बताने जा रहा हूं बच्चा, ठीक है। वर्चुअल मैसेज जो होता है इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं ध्यान देना। जैसे एग्जांपल के तौर पे पूछा है क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है, समझ लो। आपको पूछा इमेजिन यू हैव टू लीव अर्ली फ्रॉम होम फॉर एन इंटरव्यू। ठीक है, आपको जल्दी इंटरव्यू के लिए जाना है, आपको ड्राफ्ट करना एक मैसेज अबाउट 100 to 150 वर्ड्स टू कन्वे द सेम टू योर फ्रेंड, गिव योर रीजन टू सपोर्ट योर मैसेज। मतलब आपको रीजन बताना है और आपका जो रीजन होगा वो आपके मैसेज को सपोर्ट करेगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या फिर देखो ये क्वेश्चन है वर्चुअल मैसेज का एक और, कि इमेजिन यू आर नॉट वेल, यू विल नॉट बी एबल टू अटेंड द लेक्चर्स एट कॉलेज, ड्राफ्ट ए मैसेज अबाउट 100 to 150 वर्ड्स टू कन्वे द सेम टू योर टीचर। टीचर को बताने के लिए आपको वर्चुअल मैसेज लिखना है। या तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि वर्चुअल मैसेज, इमेजिन यू हैव प्लान डिफरेंट मेथड्स टू स्टडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ड्राफ्ट ए मैसेज अबाउट 100 to 150 वर्ड्स टू गिव दिस डिटेल्स टू योर फ्रेंड। मतलब आपने बहुत सारे मेथड से अलग अलग तरीके से पढ़ाई की है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये सेम आपके लिए अप्लाई होता है, तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड। तो आपको वो ड्राफ्ट करना है मैसेज को, ताकि अपने दोस्तों को भी आप वो मेथड बता सके। लेकिन बच्चे तो बोलेंगे सर हम क्यों बताएं, हम पढ़ के अच्छे मार्क्स लाएंगे, बाकी दोस्तों को नहीं बताएंगे, ऐसे भी बच्चे होते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला है कि आपको अपने मैसेज फ्रेंड्स को ये सब रीजन बताना है और सपोर्ट करना है। तो चलो यही वाला
ये जो क्वेश्चन है इसको ही हम एक्सपांड करके आपको लिख के दिखाते हैं कि वर्चुअल मैसेज को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो यहां पे सबसे पहले फॉर्मेट के ऊपर नजर डालो कि वर्चुअल मैसेज का फॉर्मेट क्या होता है। देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना है। क्या बोल रहा है कि सबसे पहले आपको डेट लिखना पड़ेगा, जो भी डेट आप एग्जाम दे रहे हो वही डेट लिखो, ज्यादा बेटर होता है। उसके नीचे आप टाइम लिख सकते हो कि कौन से टाइम पे आप लिख सकते हो, टाइम थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होगा चलेगा। नेक्स्ट है उसके नीचे नेम ऑफ ए पर्सन टू हुम द मैसेज इज डायरेक्टेड, यानी उस पर्सन का नाम जिसको आप मैसेज भेजना चाह रहे हो। नेक्स्ट है उसके नीचे बॉडी ऑफ मैसेज, जैसे आप लेटर लिखते थे लेटर 10वीं में, तो लेटर में जो मेन बॉडी होता था कि आप वो लेटर क्यों लिख रहे हो, वैसे ये जो बॉडी ऑफ मैसेज है इसमें आपका मेन मैसेज आएगा कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो। और लास्ट में आपका नेम ऑफ द राइटर, जैसे हम लोग लिखते थे ना लेटर में योर्स लविंगली, तो इसमें योर्स लविंगली तो लिखना है लेकिन आपका नाम लिखना है कि जो भी भेजने वाला है यानी आप राइटर या फिर सेंडर का नाम लिखना है। तो चलो बताता हूं कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या लिख दिया, डेट लिख दिया, तो मैंने लिख दिया 11 फरवरी फॉर एग्जांपल के तौर पे, या फिर चलो आपका एग्जाम 10 तारीख को है ना, यहां पे लिख देता हूं मैं 10 फरवरी, ठीक है, 10th ऑफ फरवरी 2026 लिखना है, लिख सकते हो 2026, ठीक है। सुबह के बज रहे मान लो 11, तो 11 AM लिख दिया आपने। नाम समझ लो किसी का मनीषा है, उसको हमें भेजना है लेटर, ठीक है, कोई फ्रेंड है आपकी उसको भेजना है, मनीष भी हो सकता है, मनीषा भी हो सकता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, मनीष स्लैश मनीषा, जो भी आपको लिखना होगा सेम नाम मैं आपको लिखा के दे रहा हूं। लड़के को लिख रहे हो तो मनीष लिख देना, लड़की को लिख रहे हो तो मनीषा लिख देना, ठीक है। फिर आपका आएगा मेन बॉडी, देखो यहां पे आपका डेट आ गया, टाइम आ गया, नेम आ गया, तो ये 3 चीज लिख दिया। फिर आएगा आपका मेन बॉडी। अब मेन बॉडी में क्या मैसेज देना था, क्या बोला था कि आपने बहुत ही अलग अलग बोर्ड्स के मेथड, लर्निंग मेथड्स ट्राई किए हैं, अब वही चीज आपने दोस्त को बताओ। तो मैंने क्या लिखा कि सिंस, देखो यहां पे ध्यान से क्या लिखा मैंने कि सिंस आवर बोर्ड एग्जाम्स आर क्वाइट क्लोज नाउ आई ऑलरेडी स्टार्टेड लर्निंग इन अ डिफरेंट वे, मतलब हमारा बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है और इसीलिए मैंने अलग अलग डिफरेंट लर्निंग वे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। मैं सुबह सुबह अर्ली उठता हूं ताकि स्टडी कर सकूं और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है ताकि उसको याद कर सकूं। आई ऑल्सो रिवाइज 1 सब्जेक्ट डेली, मतलब हर सब्जेक्ट में डेली रिवाइज करता हूं। मैं सॉल्व करता हूं क्वेश्चन पेपर PYQ से बोर्ड एग्जाम के, टू टेस्ट माई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, क्या मेरी स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है इसको मैं टेस्ट करता हूं। आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस विद यू, मतलब ये इतने सारे मेथड उसने बता दिया और लास्ट में लिख रहा है कि मैंने सोचा कि मैं आपको ये चीज बताऊं, यानी आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस विद यू टू, इट हेल्प्स इट, आई होप इट हेल्प्स यू एज मच इट हेल्प मी, यानी मैं आशा करता हूं कि जैसे मुझे ये चीज ने हेल्प किया है डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टडी ने, वैसे तुमको भी हेल्प करेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम मैंने लिख दिया और लास्ट में जिसने भेजा, मतलब समझ लो शीला ने वो मैसेज लिखा होगा, तो यहां पे मैंने नाम लिख दिया उसका, ठीक है, जो भी आप अपना नाम लिख सकते हो कोई है। तो ये जो था एक सिंपल तौर पे, ये देखो यही सबसे मेन है, मेन बॉडी आपका सबसे मेन है जिसमें आपका मैसेज होना चाहिए और लगभग ये होना चाहिए आपका 100 के आसपास वर्ड्स। बाकी ये चीज बहुत सिंपल है और ट्रस्ट मी इसको करने में मात्र, अगर आप अच्छे से लिखते हो तो सिर्फ 5 मिनट लगते हैं दोस्तों, जो कि मैंने आपको क्या बोला है कि एक राइटिंग स्किल को 10 मिनट लगाओ, लेकिन इसको लिखने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं और इस तरीके से पूरा अच्छे से लिखते हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होता, तो आपको 4 में से 4 मार्क्स इसके अंदर मिल जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा चांस होता है राइटिंग स्किल में फुल मार्क्स निकालने का, खासकर ये पहले क्वेश्चन में जो कि था आपका वर्चुअल मैसेज, ठीक है। लेकिन मान लो कि आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरी बात नहीं मानते हैं और वर्चुअल मैसेज नहीं करना चाहते, तो उनको भी पढ़ाना पड़ेगा कि वर्चुअल मैसेज में ऑप्शन में क्या था, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस था और एक ग्रुप डिस्कशन था आई गेस, तो उसको भी बता देता हूं। बट लिखना आपको यही है, मेरी मानोगे तो यही लिखना बहुत इजी होता है। अब वर्चुअल मैसेज किसी भी टॉपिक पे आ सकता है, जैसे ये टॉपिक था बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड, कुछ भी टॉपिक आ सकता है कि लाइक किसी के शादी में जाना है, अपने दोस्त को बुलाने के लिए आप लिख रहे हो, जैसे आप लेटर लिखते थे ना सिंपल वाला इनफॉर्मल लेटर, सेम उसी प्रकार का कंटेंट है, बस ये एक वर्चुअल मैसेज है नॉट लेटर, यही एक फर्क है और कुछ नहीं, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। अब दूसरा चीज यहां पे ध्यान दो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है इसको आपको समझना पड़ेगा। देखो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में पढ़ेंगे, तो जो लोग वर्चुअल मैसेज नहीं कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कर सकते हो। तो देखो क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, क्वेश्चन ऐसा आता है कि यू आर हाईली पैशनेट टुवर्ड्स बिकमिंग ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड देयरफॉर वांट टू परस्यू योर हायर एजुकेशन इन बिजनेस मैनेजमेंट, मतलब आप बहुत पढ़ाई में अच्छे हो, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो और इसीलिए आप हायर एजुकेशन बिजनेस मैनेजमेंट में करना चाहते हो। आपका बैकग्राउंड स्किल्स हैव मोटिवेटेड यू टुवर्ड्स बिजनेस एंड नाउ यू सीक एडमिशन टू एक्कम्प्लिश डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, तो आपको बोल रहा है प्रिपेयर करो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 100 से 150 वर्ड में ताकि आपको एडमिशन मिले। तो पहली बात तो ये समझ लो कि ये पर्पस ऑफ स्टेटमेंट, या फिर इसको हम लोग SOP भी बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, पर्पस ऑफ स्टेटमेंट, जो भी आप बोल लो, तो इसको लिखने का रीजन क्या होता है पहली बात समझ लो, मैं फॉर्मेट बताऊंगा। रीजन ये होता है कि देखो कई सारे ऐसी जगह होते हैं जहां पे आपको लिखित में देना पड़ता है, आज के डेट में तो टाइपिंग भी चलता है लेकिन बहुत सारी जगह पे लिखित ओन हैंडराइटिंग में आपको रीजन देना पड़ता है। जैसे मान लो कि आपके बैंक में आपके पास 50 लाख रुपए पड़े, ठीक है, तो बैंक वाला फोन करेगा आपको कि भाई ये 50 लाख रुपए कहां से आए, तो आपको क्या बोलेगा, काम करो बैंक आ जाओ, और बोलेगा कि बैंक आके मुझे एक लेटर लिख के दो, ठीक है।
तो वो लेटर जो रहेगा उसमें क्या आपको रीजन देना पड़ेगा कि ये जो 50 लाख है मैंने ना एक प्रॉपर्टी बेची थी, उसका मुझे एक पैसा मिला था, इसके लिए मेरे अकाउंट में ये 50 लाख रुपीस आए। तो आपने क्या किया, वो रीजन लिखा, आपने वो पर्पस लिखा कि ये यहां से मुझे पैसा आया, ताकि बैंक वाले को पता चले कि ये जो पैसा आ रहा है वो लीगल पैसा है, कोई इलीगल तरीके से तो पैसा नहीं आया, नहीं तो वो इनकम टैक्स को बता देगा या फिर किसी डिपार्टमेंट को बता देगा बैंक वाला, क्योंकि ऑब्वियसली ये चलता है। तो ऐसे ही कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब जैसे मान लो कि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, तो आपको क्यों लेना है एडमिशन, क्या करोगे आगे जाके, तो पर्पस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसको हम लोग बोलते हैं वो देना पड़ता है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आपका पेज है उसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना पड़ता है। उसके लिए फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट क्या है यहां पे ध्यान दो, फॉर्मेट ऑफ द एसओपी यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पर्पस शुड बी रिटन अराउंड 500 वर्ड्स लिखा है, लेकिन अगेन जैसे आपको यहां पे बोल रहा है कि आपको ज्यादा नहीं लिखना है, 100 to 150 वर्ड्स लिखना है। तो इसमें आप सबसे पहले शुरुआत कर सकते हो इंट्रोडक्शन से, आपके पर्सनल बैकग्राउंड से, ठीक है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आप लिख सकते हो कि शुड स्पीक अबाउट व्हाई यू विश टू ज्वाइन द स्पेसिफिक प्रोग्राम या फिर कोर्स, यानी उस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो क्यों लेना है, क्या करना चाहते हो आगे जाके, वो आप लिख सकते हो। थर्ड पैराग्राफ में आप लिख सकते हो क्वालिटीज जो आपके लिए हेल्पफुल है, करियर बनाने के लिए, गोल बनाने के लिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स को, आप अपना हॉबीज वगैरह शेयर कर सकते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज शेयर कर सकते हो। एंड लास्ट पैराग्राफ में आप लिख सकते हो अपने एक्सपीरियंस, कुछ आपने काम किया, इंटर्नशिप किया है, ये आप लिख सकते हो कि हाँ मुझे ये करना है। और लास्ट में अगर कुछ और लिखना है तो आप लिख सकते हो कि बहुत बढ़िया रहेगा कि अगर आप मुझे एडमिशन दे दो, ये कर लो, थोड़ा हाथ जोड़ के लिख देना वैसा। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस काम करता है। लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला कि अगर मैं वर्चुअल मैसेज से कंपेयर करूं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के लिए, तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। वर्चुअल ऑफ मैसेज देखा, वर्चुअल मैसेज कितना 5 मिनट के अंदर हो जाएगा, लेकिन इसको करने में शायद 10 मिनट से ज्यादा लग जाए। तो इसके लिए मेरा सजेशन है वर्चुअल मैसेज करना, लेकिन फिर भी मैं आपको, मेरा काम है बताना, तो आपको मैं बता के दे रहा हूं, ठीक है। और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि यू हैव ए ग्रेट थर्स्ट फॉर नॉलेज इन फॉरेन लैंग्वेज ऑन योर ओन चॉइस, यू आर आल्सो प्रिपेयर टू परस्यू योर एजुकेशन अब्रॉड फॉर द सेम। आप बाहर देश जाके पढ़ाई करना चाहते हो, डिग्री लेना चाहते हो फॉरेन लैंग्वेज में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी को या फिर किसी बाहर देश वाले कॉलेज को आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना पड़ेगा। उसमें आपका पूरा रीजन आएगा, आपके बारे में इंफॉर्मेशन आएगा, आपने कुछ काम किया है नहीं किया है, सारे एक्सपीरियंस, वो सब चीज, दैट इज नथिंग बट योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो ये चीज अगर आपको पसंद है, अगर आपने प्रैक्टिस किया है, तो जरूर से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। लेकिन इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन भी तीसरा ऑप्शन है। तो अगर मान लो आपने वर्चुअल मैसेज भी नहीं किया, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी नहीं किया, तो आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, लेकिन ये मेरा सजेशन है कि मत करना, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लेता है ये। तो होता क्या है ये ग्रुप डिस्कशन, इसको भी डिस्कस करा देता हूं। पहले तो क्वेश्चन कैसा पूछा है, इमेजिन दैट यू हैव रिसेंटली डिस्कस विद योर फ्रेंड ऑन द बेनिफिट्स ऑफ द ट्रैवलिंग, ठीक है। ट्रैवल के बेनिफिट्स के बारे में यहां पे उन्होंने क्या बोल रहा है, डिस्कस करने बोला है फ्रेंड्स के साथ। डायलॉग्स लिखो, एक्सपीरियंस लिखो, सुटेबल डायलॉग लिखो। तो आपको पता है ये ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, जैसे मान लो आपका ये पेज है, तो ग्रुप डिस्कशन में बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो मान लो कोई व्यक्ति आया राहुल नाम का, वो बोलेगा ट्रैवलिंग के बारे में कि ट्रैवलिंग मेक्स यू फील बेटर आफ्टर सो मच ऑफ हार्ड वर्क, वी शुड गो फॉर ए वेकेशन, लेट्स से इन कश्मीर, ठीक है। तो वो बोलेगा अपना डायलॉग, राहुल ने इतना डायलॉग बोल देगा, अपना डायलॉग बोला। फिर भाई दूसरा कोई व्यक्ति आएगा, लेट्स से कोई आया समीर नाम का व्यक्ति, ठीक है। अब समीर बोलेगा नो राहुल, वी शुड गो टू गोवा, इन समर गोवा इज वेरी प्लेजेंट, ठीक है। तो ऐसा वो लिखेगा। फिर बोलेगा दूसरा कोई व्यक्ति आएगा, लेट्स से कोई लड़की आ गई यहाँ पे, ठीक है, मोनिका नाम की कोई लड़की आ गई। अब मोनिका बोलेगी नो यार, यू गाइस ऑलवेज स्क्रीम फॉर कश्मीर, आइदर कश्मीर और आइदर गोवा, वी शुड गो टू तमिलनाडु, एक्चुअली इट इज अ वेरी नाइस प्लेस, ऐसा बोलेगा, ठीक है, वो बोलेगी। तो ऐसे 3-4 लोग आके अपना अपना डायलॉग बोलेंगे। तो ये क्या होता है ना, सोचने में भी टाइम लगता है, कन्वर्सेशन लिखने में टाइम लगता है, और इसीलिए ये ग्रुप डिस्कशन दिखने और बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है हमें, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हमें यहां पे अपना एक्सपर्टीज नहीं दिखाना है, हमें मार्क्स लाना है, करेक्ट है। हम एग्जाम लिख रहे हैं, हम कोई रियल लाइफ कन्वर्सेशन तो कर नहीं रहे, तो हमें एग्जाम लिखना है ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिले। तो यहां पे भी ये चीज बहुत अच्छी चीज है समझने के लिए, पढ़ने के लिए एक्चुअल में, लेकिन देखा जाए तो मार्क्स के हिसाब से और टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा सही नहीं है। तो इसीलिए अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं किया है तो अगेन जैसे मैंने बोला वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ये जो क्या नाम है इसका ग्रुप डिस्कशन, इन तीनों में से आप वर्चुअल मैसेज पे जाओगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। बाकी और एग्जांपल देख सकते हो ग्रुप डिस्कशन का कि इमेजिन दैट यू हैव रिसेंटली डिस्कस विद योर फ्रेंड मोबाइल एडिक्शन। मोबाइल एडिक्शन बहुत मस्त टॉपिक है कि भाई मोबाइल के क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है। 6-7 लोग का कन्वर्सेशन आपस में लिख देना, बातचीत कर रहे हैं वो लोग, क्या फायदा है, कोई बोलेगा फायदा, कोई बोलेगा नुकसान, कोई बोलेगा बहुत गंदी लत लग जाती है, कोई बोलेगा कि नहीं बहुत बेनिफिट है, कोई बोलेगा भाई यूट्यूब का एडवांटेज देखो, यूट्यूब से आप पढ़ रहे हो ना फ्री में, इतना अच्छा क्वालिटी एजुकेशन पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें गुड हैंड राइटिंग के बारे में, तो ऐसे ग्रुप डिस्कशन अलग अलग टॉपिक पे आ सकते हैं। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें 3 चीज हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 4 का बी जो है, यहां पे ध्यान दो,
ठीक है, ये पहला हो गया हमारा। अब क्वेश्चन 4 का बी जो आता है वो आता है या तो ईमेल राइटिंग, या तो रिपोर्ट राइटिंग, या तो इंटरव्यू। तो आपने कमेंट कर दिया होगा कि आप कौन सा करने वाले हो, लेकिन फिर भी मेरी बात सुन के जाना। अब ईमेल, रिपोर्ट और इंटरव्यू, ये तीनों को एक एक देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईमेल की। अब ये ईमेल क्या होता है भाई साहब, ये आज के डेट में अगर किसी बच्चों को नहीं पता है तो भाई वो समझ लो किसी काम का नहीं है। ईमेल एक ऐसा चीज है जो आज के डेट में हर जगह चल रहा है। लाइक इफ यू वांट टू डू ए मैसेज टू ए कॉर्पोरेट कंपनी, इफ यू वांट टू डू ए मैसेज टू ए प्रोफेशनल व्यक्ति, तो आपको ईमेल भेजना पड़ेगा। कोई व्हाट्सएप पे बैठ के मैसेज नहीं चेक करेगा आपका, आपको ईमेल भेजना पड़ता है। ठीक है ना, हमें जैसे ऑफिशियल कुछ काम रहता है किसी भी व्यक्ति से तो हम ईमेल भेजते हैं। ठीक है, जितने भी कंपनीज हैं, जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं, वो सब चीज ईमेल पे चलते हैं। और इसीलिए इन तीनों में से मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई ईमेल बहुत जरूरी है आपके लिए, आगे के पॉइंट ऑफ व्यू भी और मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू भी। तो ईमेल का कंसेप्ट भी बहुत सिंपल है। शायद अगर आपने ईमेल अगर भेजा होगा, आपके मोबाइल फोन में भी ईमेल का आता है, जीमेल आता है ना, तो वो ईमेल अगर आपने यूज किया होगा तो आपके लिए सबसे इजी टॉपिक यही होगा, क्योंकि आपको फॉर्मेट ऑलरेडी पता है। तो इसमें होता क्या है, फॉर्मेट बताऊंगा, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन देखो कैसा पूछा था, कैसा पूछता है एग्जाम में, कि ड्राफ्ट एन ईमेल इन ए प्रॉपर फॉर्मेट टू बी सेंट अ फेमस डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी इन ऑर्डर टू इनवाइट हिम और हर फॉर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। मान लो कि आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कॉलेज अथॉरिटी के द्वारा। आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप समझ लो कॉलेज के हेड हो, या फिर हेड इन द सेंस कोई ऐसे मॉनिटर लेवल के हो, या फिर कोई ऑफिशियल इसमें शामिल हो, और आपको एक मेल भेजना है ताकि आप किसी को इनवाइट कर सको। कोई फेमस बंदा है, कोई ऐसा बंदा जिसको आप इनवाइट करो एज ए चीफ गेस्ट या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उसके बारे में आपको ईमेल भेजना है। और साथ ही में उसको शेड्यूल भी बताना है कि हाँ इतने से इतना ये होने वाला है, इंट्रोडक्शन इतना होगा, इतने से इतना प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये टाइम है, तो ऐसा आपको बताना है। सेम ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो कि ये आपका एक फॉर्मेट है जो कि मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज लिखी है और चेंजेस क्या क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पे एक लिखोगे टू, क्योंकि जब ईमेल हम भेजते हैं तो किसको लिखते हैं वो टू आता है। लाइक वी वांट टू ईमेल टू विच पर्सन, तो हमें वो लिखेंगे टू। तो समझ लो उस व्यक्ति का हमें ईमेल आईडी लिखना पड़ता है। तो मान लो कि आप किसी सेलिब्रिटी को बुलाना चाहते हो, लेट्स से शाहरुख खान को बुलाना चाहते हो, तो आप लिखो, अब उसका ईमेल आईडी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मान लो उसका ईमेल आईडी होगा शाहरुख, ठीक है ना, जो भी स्पेलिंग है भाई उसका, ठीक है, शाहरुख खान, ठीक है, 21@gmail.com। तो लेट्स से उसका एक ईमेल आईडी था, आपने लिख दिया, जो भी होगा, ये मैंने एक फेक लिखा हुआ है समझ लो। मुझे नहीं पता कि अगर बाई चांस ये किसी से मैच हो गया तो इट इज जस्ट ए कोइंसिडेंस। ठीक है, मैं ये अपने मन से अभी लिख के रखा हूं। ठीक है, मान लो अब आपको सब्जेक्ट लिखना होता है कि क्यों भाई मेल क्यों भेज रहे हो। जैसे लेटर लिखते हैं ना, सब्जेक्ट लिखते हैं हम लोग कि क्यों भेज रहे हो भाई लेटर, फॉर्मल लेटर में, वैसे उसी प्रकार ईमेल होता है। तो सब्जेक्ट लिख रहे हो इन्विटेशन फॉर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, और कौन से कॉलेज में बुला रहे हो उसका नाम लिखना जरूरी है। तो आप लिख सकते हो कोई भी कॉलेज है, लेट्स से कॉलेज का नाम है XYZ जूनियर कॉलेज। अब देखो नाम आ गया हमारा कॉलेज का, चैनल का, JR कॉलेज है कि नहीं। देखो जूनियर नहीं है, JR का मतलब कुछ और है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं जूनियर कॉलेज, जूनियर ट्यूटोरियल बोलते हैं। JR इज डिफरेंट थिंग, J का फुल फॉर्म, R का फुल फॉर्म कुछ और है। ठीक है, आई नो बहुत सारे लोग जानते हैं कि मेरा नाम है और किसी का नाम है। ठीक है, बट ठीक है कोई बात नहीं। ओके चलो, तो ये हो गया। अब आपने लिख दिया कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको बुलाया जा रहा है इस कॉलेज में, JR कॉलेज में, जूनियर कॉलेज, जो भी है। ठीक है, फिर आप लिखोगे रिस्पेक्टेड सर, जैसा आप लेटर में भी लिखते हो सेम, रिस्पेक्टेड सर। ओके, दिमाग में है। रिस्पेक्टेड सर लिखने के बाद मैडम लिखने के बाद जो भी है, रिस्पेक्ट सर लिख दिया, मैडम लिख दिया, जो भी व्यक्ति होंगे वो, अभी शाहरुख खान को लिख रहे तो सर ही होंगे बट ऑब्वियसली। फिर आप लिखोगे कि मैं, अभी आप लड़की हो तो आप मिस लिख दो, लड़के हो तो मिस्टर लिख दो। ठीक है, या फिर जो भी लिखना है तो मिस्टर लिख दो, मिस लिख दो, और आपका नाम लिख दो। लेट्स से आपका नाम है दीपक। ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि आई मिस्टर दीपक, जो भी आपका सरनेम है, लेट्स से कुमार, तो दीपक कुमार द स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट हो आप। ठीक है, ऑफ डैश कॉलेज, तो आपने लिख दिया कि हाँ मेरे कॉलेज का नाम है XYZ जूनियर कॉलेज, इस कॉलेज से मैं हूं, और मैं अपने कॉलेज के बिहाफ, कॉलेज अथॉरिटीज के बिहाफ पे आपको यह बताना चाहता हूं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपको एक इनवाइट कर सकूं हमारे कॉलेज के अंदर, ताकि हमारा एनुअल फेस्टिवल, एनुअल फंक्शन जो है बहुत अच्छे से हो सके, और उसके अंदर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो सके। ये मैंने लिखा, ये आपको भी लिखना है सेम। अगर इस तरीके का आया तो यही याद कर लो, या फिर इसी प्रकार का याद कर लो, इसी प्रकार का थोड़ा बहुत बना के लिखना, बस इंग्लिश अच्छे से लिखना आना चाहिए। जिस इंसान को इंग्लिश लिखने आता है वो कर लेगा। हर साल हमारे कॉलेज में ऑर्गेनाइज होता है ये एनुअल फेस्टिवल, और हम अपने स्टूडेंट्स को साथ में लाते हैं, जो अच्छा परफॉर्मेंस है, अच्छे अच्छे चीजों के लिए हम उसको गिफ्ट देते हैं, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पूरे इंडिया के पार्ट से। ठीक है, और नेशनल लेवल की बात होती है। और ये ईयर जो थीम है इस फेस्टिवल का, हम कुछ भी थीम लिख सकते हैं कि इस साल जो
थीम है, हम लोग बोलेंगे कल्चरल थीम है, ठीक है ना, कल्चरल, कि भाई सब लोग कल्चरल पहन के आएंगे, कपड़े पहन के आएंगे, कल्चर्स दिखाएंगे, अलग अलग रिलीजियस दिखाएंगे। ऑल पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल कॉलेज विल प्रेजेंट एट बिगिनर लेवल कल्चरल मॉडल। तो आप लिख सकते हो जो भी आपको लिखना है, एंड यूजफुल इन डेली एक्टिविटीज। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं आपको डिटेल्स भेज रहा हूं प्रोग्राम का, मेंशन्ड बिलो। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा उस दिन का प्रोग्राम का। लेट्स से आपने 10 तारीख को लेटर लिखा है, मतलब ईमेल भेजा है, और लेकिन प्रोग्राम जो है वो आप 12 तारीख को कर रहे हो, तो आप लिखो उस प्रोग्राम का डेट कि 12 फरवरी 2026 को मेरा प्रोग्राम है, आप आइएगा। वेन्यू कहां पे है? XYZ JR कॉलेज में वेन्यू है, उसके कैंपस में आना है आपको। इवेंट्स का टाइमिंग क्या क्या है? तो आप लिख सकते हो कि सबसे पहले आपको ड्रिंक दिया जाएगा, वेलकम नोट दिया जाएगा। मान लो सुबह 10 बजे आपको आना है, 10 से लेके ये 11 बजे तक ये चलेगा। फिर आप क्या करोगे, वो दिया जलाते हैं ना, जो गेस्ट लोग आते हैं सबसे पहले दिया जलाते हैं, तो आप लाइटनिंग करोगे लैंप को। तो मान लो 11 बजे से लेके वो 11:30 तक इवेंट चलेगा। फिर आप आओगे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दोगे, 11:30 से 12 चलेगा। तो ये चीज आप नीचे लिख दोगे, बस खत्म, ये हो गया आपका ईमेल, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप कर लेते हो, ट्रस्ट मी, आपको ईमेल में 4 में से 4 मार्क्स भी मिल सकता है। अगर आपने थोड़ा भी मिस्टेक कहीं नहीं की होगी, 4 में से 4 मिलेगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा, अगर बाई चांस ग्रामेटिकल या फिर कुछ इधर उधर हो गया, तो गारंटी है कि भाई 4 में से 3 मार्क्स तो मिलना ही है, और बहुत कम समय लगेगा, विद इन 5 to 7 मिनट्स आप इसको कर पाओगे। ये एक बहुत अच्छी चीज होती है ईमेल की, क्योंकि ईमेल आपने पहले भी भेजा हुआ है लोगों को, आपके दिमाग में है, और अभी तक 12वीं में आ गए और ईमेल नहीं भेजा होगा, तो यार दिक्कत की बात है। कहीं ना कहीं वो आप अपने फोन में भी देख सकते हो कि आपका ईमेल का फंक्शन होता है। तो ये था आपका क्या, दैट इज नथिंग बट योर ईमेल। अब और भी क्वेश्चन आ सकते हैं ईमेल के ऊपर कि भाई यू आर इन चार्ज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड यू वांट टू ऑर्गेनाइज ए क्लीनलीनेस कैंपेन, रूरल प्लेस पे करना चाहते हो, तो ईमेल भेजो। किसको भेजना है? अथॉरिटीज को भेजना है, मान लो MNC को, अपना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भेजना है, ठीक है ना। तो आप जिसको भेजना है वैसा ईमेल भेज सकते हो। उसके अलावा कि भाई इट कॉज प्राइस इन द माइंड्स इन द पीपल फॉर लोकेलिटी, ठीक है, चोरी बहुत हो रही है, पुलिस डिपार्टमेंट को आपको ईमेल भेजना है कि बहुत चोरी हो रही है, यहाँ पे आप आके एक बार इंस्पेक्शन कर लो। तो ऐसे ऐसे मेल आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि ये तो बात हो गई मेल की, लेकिन मान लो किसी को मेल नहीं करना ईमेल, तो वो रिपोर्ट राइटिंग कर सकता है। अब रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है सभी लोग जानते ही होंगे, नहीं बता तो मैं फिर से बता देता हूं कि रिपोर्ट राइटिंग इज नथिंग बट, जैसे क्वेश्चन है कि इमेजिन यू हैव रिसेंटली विटनेस ए डीमोनेटाइजेशन एंड ऑन हेल्थ एंड फिटनेस, सॉरी डीमोनेटाइजेशन बोल रहा हूं, मेरे दिमाग में वही चल रहा है, डीमोनेटाइजेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, माफ करना। तो हेल्थ एंड, अभी एक्चुअली डिमोनेटाइजेशन क्या हुआ कि मैं ना एक्सपांशन ऑफ आइडियाज देख रहा था, मतलब ऐसे जो आता है ना आप लोग का, तो मैं एक टॉपिक्स देख रहा था प्रिपरेशन करने के पहले, तो उसमें था डिमोनेटाइजेशन। तो मैंने बोला कि यार डिमोनेटाइजेशन आपको पता है कि एक बार हुआ था हमारे इंडिया में, जिसमें नोटबंदी हो गई थी, 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए गए थे। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, क्या बच्चों को आ सकता है क्या, तो कर लेना, अगर आ गया तो अच्छी बात है। तो वही मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मैंने ये पढ़ा ना, तो मुझे लगा डिमोनेटाइजेशन लिखा हुआ है, तो मैंने वही पढ़ लिया, डिमॉन्स्ट्रेशन लिखा हुआ है। तो क्या बोल रहा है, इमेजिन यू हैव रिसेंटली विटनेस ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑन हेल्थ एंड फिटनेस, ऑर्गेनाइज योर कॉलेज कैंपस, राइट ए रिपोर्ट इन 100 to 150 वर्ड्स। आपको रिपोर्ट लिखना है, आपके मान लो कॉलेज में एक फिटनेस प्रोग्राम हुआ था, हेल्थ एंड फिटनेस प्रोग्राम, तो आपको उसका रिपोर्ट बनाना है। तो सेम चीज होता है जैसे आप कहीं आईवी जाते हो, इंडस्ट्रियल विजिट करने के लिए जाते हो, किसी फैक्ट्री में जाते हो, तो आपको रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है कि आप गए वहां पे, आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो एक रिपोर्ट है मेरे पास, उसको प्रैक्टिस करके ले लेते हैं। जैसे मान लो कि ये हेल्थ एंड फिटनेस डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम आपके कॉलेज में हुआ, तो मान लो आपने लिख दिया कि हाँ ये मेरे कॉलेज में हुआ, हेल्थ एंड फिटनेस डेमोन्स्ट्रेशन एट XYZ JR कॉलेज, मान लो हुआ। किसने बनाया? ये स्टूडेंट के रिपोर्टर ने बनाया है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट लिख दोगे कि भाई हाँ 20 तारीख को हुआ है मान लो, ठीक है ना, 2026 को मुंबई में हुआ है, ठीक है। फिर कॉलेज का नाम है कि द स्टाफ, ठीक है ना, जो आप लिख सकते हो कि द स्टाफ XYZ JR कॉलेज ऑर्गेनाइज ए हेल्थ एंड फिटनेस डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम ऑन डेट, लिख दो यहाँ पे, या फिर ऐसा डेट मत लिखो, डायरेक्ट लिखो कि 26/2/2026 जो भी है, ठीक है ना, जो भी डेट है वो आप लिख दो, फॉर स्टूडेंट्स फॉर स्प्रेडिंग द अवेयरनेस एंड एनकरेजिंग द हेल्थी लाइफस्टाइल, ठीक है। अब जो भी बोल रहा है, जैसे मान लो मिस्टर दीपक है, तो मिस्टर दीपक हु इज मार्शल आर्टिस्ट एंड फिटनेस फ्रीक, उसको एज ए गेस्ट स्पीकर हमने बुलाया था ताकि नॉलेज दे सके, फिट बॉडी के ऊपर, हेल्दी माइंड के ऊपर गाइड कर सके। द इवेंट वॉज इनॉग्रेटेड बाय हेड मिस्ट्रेस, जो होते हैं ना प्रिंसिपल होते हैं, हेड मिनिस्टर होते हैं, उन्होंने कॉलेज के उसने ये किया, इनॉग्रेट किया, ठीक है ना। तो ये पूरा जो भी इवेंट हुआ बस आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। जैसे कि मान लो आपके एनुअल डे फंक्शन होता है ना, तो उसका रिपोर्ट बनाना है मान लो, तो आप क्या करोगे, या फिर स्पोर्ट्स डे हुआ है उसका रिपोर्ट बनाना है। तो जो जो चीजें हुई है बस उसको इंग्लिश में उतारना है कि हाँ प्रिंसिपल ने दिया जलाया, इनॉग्रेट किया, उसके बाद चीफ गेस्ट आए, उन्होंने भाषण दिया, ये बस इंग्लिश में आपको लिखने आना चाहिए बच्चा, और कुछ नहीं। यही बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रिपोर्ट, कि हाँ ये लाइव डेमो हुआ था, किसके द्वारा, मिस्टर दीपक द्वारा, जिसने उन्होंने बताया कि कैसे एक्सरसाइज किया जाता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, कहीं से भी कर सकते हैं, विदाउट इक्विपमेंट्स भी कर सकते हैं। तो यही सारी चीज इस रिपोर्ट राइटिंग में कर दी। तो अगर आप रिपोर्ट राइटिंग करते हो तो भी आराम से 3 में से
4 में से 3 मार्क्स आपको मिलते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला, एज कंपेयर टू ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि आपको बहुत सारा चीज सोच सोच के लिखना पड़ता है। लेकिन ईमेल में जो दिया है वही फट से लिख दो, यही होता है। ठीक है, और भी है जैसे कोऑर्डिनेशन ऑफ पोएट्री रिसाइटेशन कॉम्पिटिशन आपके इसमें, उसको कॉलेज कैंपस के हिसाब से कोऑर्डिनेटर थे आप, तो कैसे ऑर्गेनाइज हुआ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, उसका रिपोर्ट आपको 100-150 वर्ड में बनाना है। तो इस तरीके से रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हो। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। और मान लो कि कोई रिपोर्ट भी नहीं करना चाहता, जैसे ईमेल राइटिंग था, रिपोर्ट राइटिंग था और इंटरव्यू था, तो ईमेल राइटिंग भी नहीं करना चाहते हो, रिपोर्ट राइटिंग भी नहीं करना चाहते हो, तो तीसरा ऑप्शन बचता है आपके लिए इंटरव्यू। लेकिन मेरा सजेशन मानोगे तो ये इंटरव्यू मत करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है। अगर आप देखोगे, देखो इसके अंदर क्या क्या, ये आपको दिया रहेगा फॉर्मेट, ये फॉर्मेट आपको दिया रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन आया था कि इमेजिन यू हैव टू कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ ए डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट विद द हेल्प ऑफ द गिवन टेबल पॉइंट्स ड्राफ्ट क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन दिया रहता है कि भाई नेम ऑफ द इंटरव्यू क्या है। मतलब मान लो कि क्या बोलते हैं इसको, जो इंटरव्यू के लिए आया है, लेट्स से आप किसी सेलिब्रिटी को बुला रहे हो, लाइक MS धोनी आ रहे हैं, ठीक है, अब इतना महान व्यक्ति तो नहीं आएंगे जल्दी, लेकिन मान लो बुला रहे हो, तो उसके बारे में भाई उनका एरिया क्या है, क्रिकेट एरिया है उनका, तो ये सारी चीज दिया रहेगा। डेट वेन्यू क्या है, तो आपने लिख दिया कि भाई डेट है मान लो इतना, वेन्यू क्या है, मुंबई में बुलाया है आपने, टाइम क्या है, मतलब 11 बज रहे हैं, तो ये आप लिख सकते हो। तो जिसको इंटरव्यू लिखना पसंद है वो आप लिख सकते हो, लेकिन ये बॉक्स वेस बनाने में टाइम लगता है। तो अगर आप ईमेल नहीं लिख रहे हो, ठीक है, तो दूसरा चीज ये इंटरव्यू लिख सकते हो। ठीक है, इजी होता है लेकिन टाइम लगता है। तो ईमेल लिखना है तो ईमेल लिखो, इंटरव्यू लिखना है तो इंटरव्यू लिखो, आपके ऊपर ये सारा चीज जो है इसमें बस आपको पूछना है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंस्पिरेशन, कि आपका इंस्पिरेशन का है, वो व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन, ये आपने लिख दिया। फिर प्रिपरेशन, आपने प्रिपरेशन कहां दी, फ्रॉम वेयर यू, इंग्लिश लिखने आना चाहिए अगेन, फ्रॉम योर यू प्रिपेयर्ड योर क्रिकेटिंग जर्नी, डेवलपमेंट कहां से हुआ। ये क्वेश्चंस जो आपको दिए रहेंगे उसी में आपको बस अपना लिखना है। आपके टीचर गाइड कौन थे, मेमोरेबल मोमेंट्स आपके लिए, इतना सारा आपने क्रिकेट खेला, सबसे बेस्ट मोमेंट आपके लिए क्या था, आपको क्या क्या स्किल की जरूरत पड़ गई, परफॉर्मेंस आपका कैसे बेटर हुआ, क्या आपको करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, ये सारी चीज जो है ना वो आपके इसमें आ जाती है। तो अगेन आपकी मर्जी, अगर आप इंटरव्यू करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन उससे बेटर ईमेल होता है, क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक है। लेकिन इंटरव्यू में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इंटरव्यू भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, ये हो गया 2 क्वेश्चन, समझ में आया? 2 क्वेश्चन, ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, ए बी हो गया। अब तीसरे पे आते हैं क्वेश्चन 4 का सी, जिसमें स्पीच राइटिंग है, कंपेयरिंग है, एक्सपांशन ऑफ आइडिया है। तो कमेंट आपने कर दिया होगा कि आप कौन सा करना चाहते हो, लेकिन मेरी मानोगे तो आप क्या करोगे बताता हूं। पहले पढ़ते हैं स्पीच की तरफ। ठीक है, कहां गया स्पीच राइटिंग। अब स्पीच बचपन से आप लोग देते आ रहे होंगे, हमको भी स्कूल में मौके मिलते थे, प्रेयर्स होते थे ना, प्रेयर्स, उसके बाद हर एक क्लास के हर बच्चे को हर दिन ना अलग अलग स्पीच देना पड़ता है। जैसे मान लो कल रोल नंबर 25 ने स्पीच दिया है, तो परसों 27 देगा, रोल नंबर 27 देगा, 26 देगा, 27, ऐसे हर दिन ना एक एक दिन आता था सबके लिए। तो स्पीच के लिए टॉपिक्स मिलते थे। तो जैसे मुझे मिला था एक बार साइंस के ऊपर स्पीच दो, तो साइंस का कितना इंपॉर्टेंस है, तो मैंने स्पीच दिया था। तो आप लोग को ऐसे एक टॉपिक दिया रहेगा, उसके ऊपर आपको स्पीच लिखना पड़ता है। स्पीच मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट आपको उसके बारे में बताना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, द सुपरवाइजर ऑफ योर क्लास इज गोइंग टू रिटायर आफ्टर 28 ईयर ऑफ सर्विस, मतलब 28 साल उस क्लास टीचर ने, सुपरवाइजर जो है आपके क्लास का, उसने जॉब किया आपके कॉलेज में, और आपको सिलेक्ट किया गया है स्पीच देने के लिए फेयरवेल, क्योंकि उसका फंक्शन फेयरवेल है ना। इतने सारे टीचर्स होते हैं, देखो 20-20 साल, 25-25 साल कॉलेज में पढ़ाते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो रिटायर हो जाते हैं। तो रिटायर होने के बाद हमें भी उनको स्पेशल फील कराना होता है। तो समझ लो कि आपको सिलेक्ट किया गया और आपको बोल रहा है कि आपको स्पीच देना है। ठीक है ना, आपको क्या करना है, स्पीच देना है उनके लिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, स्पीच तैयार करोगे। तो आप क्या करोगे, 200 वर्ड, सॉरी 120 वर्ड्स में लगभग होना चाहिए। तो आप स्टार्टिंग में क्या लिखोगे, स्पीच का टाइटल कुछ रख सकते हो। ठीक है, कि फेयरवेल ऑफ मिस या फिर फेयरवेल ऑफ टीचर, जो भी है। तो आप बोलोगे गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स, प्रिंसिपल्स एंड माय डियर फ्रेंड, ऐसा बोल सकते हो स्टार्टिंग में। ठीक है, वी आर हियर, तो जैसे आप स्पीच दे रहे हो तो वी आर हियर टू लाइक डू ए फेयरवेल ऑफ मिस्टर ये, मिस टीचर ये, जो भी नाम आप दे सकते हो। ठीक है ना, कि वो टीचर ने हमें 20 साल, 25 साल, 26 साल पढ़ाया। वी आर सो ग्लैड कि वी फाउंड लाइक ए टीचर लाइक यू, थैंक यू मैम, आपने, हाँ थैंक यू टीचर, आपने इतना अच्छा हमें पढ़ाया। ऐसे ऐसे आपको स्पीच लिखना है बस, कि उसका क्या उपलब्धि हुआ, क्या क्या चीज़ हुआ, वो गिना दो और लिख दो, स्पीच हो जाता है। ठीक है, तो स्पीच एक बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा स्पीच नहीं करना है तो आप कंपेयरिंग कर सकते हो, लेकिन कंपेयरिंग मुझे ऐसा लगता है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जिसमें इंट्रोडक्शन देना, गेस्ट को वेलकम करना, ट्रेडिशनल लैम्प को लाइटनिंग करने के लिए लिखते हैं, इनॉग्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन, की नोट एड्रेस, ठीक है ना, फेलिसिटेशन करवाना, ये आपको कंपेयरिंग बोलते हैं। यानी जो भी कोई भी प्रोग्राम के अंदर जो चीजें बैकग्राउंड में होती है ना, वो सारी चीजें कंपेयरिंग के अंदर आ जाती है। तो ये आप कर सकते हो, करना करो, मैं तो रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मैं एक्सपांशन ऑफ आइडिया को रिकमेंड करता हूं, क्योंकि ये इसको मैं एस्से बोलता हूं और ये हम बचपन से करते आ रहे हैं। एस्से लिखने में तो हम एक्सपर्ट है कि नहीं। तो मान लो कि 100 से 150 वर्ड में आपको कोई टॉपिक दिया रहेगा, आपको लिखना है,
दैट इज योर एस्से। और अगेन जिनको नहीं पता तो ऑलरेडी मैंने एवरग्रीन टॉपिक्स सबके ऊपर बना रखा है, ठीक है ना। अगर आप अभी जाओगे हमारे वीडियो सेक्शन में तो एवरग्रीन टॉपिक्स ऑफ राइटिंग स्किल मैंने डाल रखा है ऑलरेडी। इतने टॉपिक्स दे दिए हैं, उन्हीं में से आएगा, गारंटी है। इतने टॉपिक दिए हैं कि उसी में से आना चाहिए, ठीक है। तो आप जाके वीडियो सेक्शन में कल या एक दिन पहले मैंने एवरग्रीन टॉपिक्स अपलोड किए हैं, वो वीडियो एक है 15-20 मिनट का वीडियो है, उसके अंदर सारे जितने भी आपके राइटिंग स्किल है उसके सारे एवरग्रीन टॉपिक्स मैंने अपलोड किए हैं, आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो यहां पे क्या बात हो रही थी, एक्सपांशन ऑफ आइडिया की, एस्से की। तो आपको कोई टॉपिक आ सकता है, लेट्स से नेचर इज द बेस्ट टीचर, तो इसके बारे में आपको 100 से 150 वर्ड लिखना है कि आप लिख सकते हो नेचर क्या होता है, पर्पस क्या होता है नेचर का, ठीक है, क्या सिखाता है नेचर हमें, क्यों बेस्ट फ्रेंड है नेचर हमारे लिए, क्या हमें नेचर से मिलता है, ये सारी चीज लिख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, मैंने आपको बताया था कि भाई फार्मर्स के ऊपर आ सकता है, ठीक है ना, सोल्जर्स के ऊपर आ सकता है, नेचर इज आवर बेस्ट फ्रेंड, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फ्रेंड्स आर रियल ट्रेजर, ऐसे कई सारे टॉपिक, जैसे एस्से क्या होता है वो उसके ऊपर आ सकता है। तो आपको एस्से लिखना है, 100-150 वर्ड का एस्से लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरा सजेशन रहेगा एस्से पे जाओ, अगर आपको लिखना पसंद है, नहीं करोगे तो स्पीच भी लिख सकते हो, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर, ओके। तो ये था आपका कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, सी क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट चौथा क्वेश्चन है रिव्यू, ब्लॉग या फिर अपील। अब ये रिव्यू हो, ब्लॉग हो, अपील हो, इसको आप कैसे कर सकते हो और इसमें से आपको कौन सा करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिव्यू की। एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही मस्त टॉपिक लगता है रिव्यू, और खासकर अगर कोई रिव्यू आ गया किसी मूवी के ऊपर, अगर कोई रिव्यू आ गया किसी बुक के ऊपर जो कि ऑलरेडी 2 बार आ चुका है, तो आप तो आंख बंद करके लिख सकते हो। मूवी, कोई भी फेवरेट आपकी मूवी लगे, आपको जो भी अच्छी लगती है मूवी, वो लिख दो यार। रिसेंट में बहुत सारी मूवी आई है देशभक्ति के ऊपर, है कि नहीं, इतनी सारी अच्छी अच्छी मूवी आई, आप लिख दो, ठीक है, उसके बारे में। तो मूवी में क्या लिख सकते हो आप कि भाई आपका जो भी, भाई उसका टाइटल क्या है मूवी का, ठीक है, देख रहे हो, पहले टाइटल लिख सकते हो, उसके अंदर कौन कौन से हीरो हीरोइन थे, ठीक है, प्रोडक्शन हाउस का अगर नाम पता है, किसने प्रोड्यूस किया पिक्चर का, वो लिख सकते हो अगर याद है तो, ठीक है। प्लॉट क्या था, मतलब क्या क्या कैरेक्टर्स थे उसके अंदर, वो लिख सकते हो कि कौन कौन से कैरेक्टर्स से क्या उसका रोल था, क्यों आपको पसंद आया फिल्म, रीजन लिख सकते हो। आपका फेवरेट सीन क्या था उस मूवी का, आपने मूवी से क्या सीखा, ठीक है ना, लर्न क्या किया आपने, आपका ओपिनियन क्या है, रिकमेंडेशन क्या है, ये सारी चीज लिख दोगे, रिव्यू हो जाएगा। मस्त मार्क्स मिलते हैं, 4 में से 4 मार्क्स आराम से मिलते हैं, एक बहुत अच्छा टॉपिक है। वैसे अगर कोई बुक के ऊपर आता है तो कोई बुक का नाम अगर आप जानते हो तो लिख लेना, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़े, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी बुक हो सकती है, जैसे हाउ टू विन फ्रेंड्स, हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड विन फ्रेंड, ऐसा कुछ तो एक बुक है। फिर थिंक एंड ग्रो रिच है, रिच डैड पुअर है। मैं तो बोलता हूं अगर मान लो अगर आपको कोई आ गया तो ये लिख के आ जाओ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, रिच डैड पुअर डैड। अगर कोई बुक के ऊपर लिखने के लिए रिव्यू आया तो ये लिख देना, रिच डैड पुअर डैड क्या होता है पता है, जो रिच डैड होते हैं, ये बुक क्या बोलती है, ठीक है, रॉबर्ट करके इसके ऑथर, एक बार नाम चेक कर लेना, मेरे को पूरा याद नहीं है, मैंने बहुत पहले पढ़ा था इसको, वो भी आधा अधूरा ही पढ़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत स्टोरी जो मुझे पता है वो ये है कि जो रिच डैड होते हैं वो अपने बच्चों को रिस्क लेना सिखाते हैं स्टार्टिंग से ही, कि बेटा रिस्क ले, आगे बढ़, कोई कर। लेकिन जो पुअर डैड होते हैं वो बच्चों को पहले से ही बोलते हैं कि तू ये मत कर, ऐसा हो जाएगा, तू वो मत कर, ऐसा हो जाएगा, ऐसा मत करी, बड़े लोग ही करते हैं, खाली छोटे लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये पहले जो पुअर डैड्स होते हैं वो अपने बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करना, लिमिटेशन में रहना ही सिखाते हैं, लेकिन जो रिच डैड होते हैं अपने बच्चों को एकदम आसमान की ऊंचाइयों पे बोलते हैं तू जा बिंदास जा, मैं तेरे पीछे हूं। तो ये एक फर्क होता है मेंटालिटी का, एंड दैट्स व्हाई रिच बिकम्स मोर रिच एंड पुअर बिकम्स मोर पुअर। एंड ये चीजें हैं, यही चीज इस बुक के माध्यम से थोड़ी बहुत ऐसा बताने की कोशिश की है। तो आप लिख सकते हो, बुक्स का लिख रहे हो तो टाइटल ऑफ बुक लिख दिया, सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन लिख दिया, लैंग्वेज कौन सा है, बेनिफिट्स क्या है उस बुक का, मैसेज क्या है, वो आप रिव्यू में लिख सकते हो। नेक्स्ट होता है ब्लॉग। अब ब्लॉग आप जानते हो, ब्लॉग इज नथिंग बट योर आर्टिकल। जैसे आपके न्यूज़पेपर में कोई ब्लॉग छपा होता है, ठीक है, कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है कि कोई भी चीज हो सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे राइट ए ब्लॉग ऑन द साइकिलिंग ए बेटर वे टू कम्यूट, तो आपने लिख दिया कि ये साइकिलिंग बेटर वे टू कम्यूट, ठीक है, आपने हेडिंग डाल दिया। अब साइकिलिंग क्यों जरूरी है तो उसके बारे में चॉइस कौन सा बाइक का ले सकते हो, साइकिलिंग मतलब बाइक का भी ले सकते हो, अब हर कोई तो बाइक नहीं चलाता, तो एक ये है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है रिव्यू इज ज्यादा बेटर। ब्लॉग आप लिखना है तो लिख सकते हो, इसमें आप पूरा इंफॉर्मेशन दे सकते हो सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में, रोड सेफ्टी रूल्स, बेनिफिट्स क्या है, इसके अलावा सेफ्टी मेजर्स के बारे में बता सकते हो कि भाई सेफ्टी मेजर्स कितना जरूरी है आज के डेट में। हमारे लिए लाइफ में सब कुछ है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर है, लेकिन सेफ्टी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हेलमेट पहन सकते हैं, ये सारा चीज आप इस ब्लॉग के माध्यम से बता सकते हो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक होता है अपील। तो ये अपील तो ऐसा चीज है जिसमें आप नारा लगाते हो, जैसे इस प्रकार से कि अपील करते हो, तो जैसे से नो टू ड्रग्स, तो आपने इसके ऊपर बनाया कि भाई ड्रग्स बहुत खतरनाक चीज है, बहुत हार्मफुल है, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, बहुत फिजिकल डिसऑर्डर होता है, इन्फेक्शंस होता है, ह्यूमन क्या एक्शन ले सकता है, आप टीनेजर्स को कैसे एडवाइस कर सकते हो, ये सारी चीजें हैं।
आप पढ़ सकते हो अपील के अंदर। तो यही सारा चीज था इस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर जो मैंने आपको बता दिया है। तो कोई भी बच्चा अगर यहां तक पूरा वीडियो देख लिया होगा तो उसके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि आपको करना क्या है राइटिंग स्किल के अंदर। तो चाहे वो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज हो इसके अंदर, चाहे वो ईमेल या फिर इंटरव्यू हो, या फिर स्पीच, या फिर एक्सपांशन ऑफ आइडिया, या तो रिव्यू, ठीक है, ये इतना कर लो, डेफिनेटली आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा आपके राइटिंग स्किल में फ्यूचर में भी। लेकिन ये 12वीं का है और 12वीं के बाद आपको बहुत कम ऐसा मौका मिलेगा जिसमें आपको इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट देखने मिलेंगे। लेकिन जो भी मैंने आज पढ़ाया है, अगर कोई बच्चा समझ लेता है, जो ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं, जो तरीका, जो फॉर्मेट मैंने आपको समझाया, अगर आप इसको समझ लेते हो, ट्रस्ट मी, कोई ताकत आपको राइटिंग स्किल में 16 में से एटलीस्ट 14-15 मार्क्स निकालने से रोक नहीं सकती। बहुत अच्छे मार्क्स आपको डायरेक्टली आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूंगा इसी के साथ और इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं ये राहुल सर का जो आपके लिए इतना मेहनत है, कंट्रीब्यूशन है, पिछले 2-3 दिन से रात दिन एक करके वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं। सोचो कितना लिखना पड़ता है, कितना सोचना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, बहुत समय लगता है। और पिछले 2-3 दिन के अंदर हम लोग 10-12 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और लाइव भी ले चुके हैं। तो प्लीज आगे भी इसी प्रकार सपोर्ट करते रहना। आपके लिए हिंदी, मराठी और बाकी सब्जेक्ट्स के भी हम वीडियोस लाते रहेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे। तो प्लीज सपोर्ट करना। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, जितने भी आपके 12वीं के फ्रेंड्स हैं राइटिंग स्किल से उनको डर लग रहा है ना, सिर्फ ये वीडियो बोलना कि आधे घंटे का वीडियो है, 1.5 की स्पीड में देख ले, 20 मिनट में देख के हो जाएगा और ये 20 मिनट के अंदर आप पूरे राइटिंग स्किल के एक्सपर्ट हो जाओगे। ये बोलना और दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।